Hello everyone. Today we will do some P block elements. Now do the P block elements. Beta, we are doing the group 14 elements. In group 14 elements, we know the group 14 member, that is carbon, silicon, germanium, tin, lead. बेटा ये हम कर चुके थे। और ग्रुप 14 मेंबर्स की अगर हम बात करें बेटा, ग्रुप 14 के मेंबर्स में हमारा जो मेन है, हमने बात कर ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ही हमारी एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। एज यू ऑल नो दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रुप 14 इज 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2 3d10 4d10 5d10 एंड 4f14। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। तो जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बेटा हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। एज यू ऑल नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग हियर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज 4, सो वी कैन से दैट दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द कोवेलेंट रेडियाई। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। और एज यू नो ऑल अबाउट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बच्चे जो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप 2 वैल्यूज कम हो जाती है। कितनी है बेटा? कार्बन की +4, सिलिकॉन भी +4, जर्मेनियम +4 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और टिन +4 अनस्टेबल और +2 ज्यादा स्टेबल। लेड भी बेटा यहाँ पे +4 ज्यादा अनस्टेबल शो करता है और +2 ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट यही था बेटा, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वैल्यू ही कम क्यों हो जाती है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दीज ऑर्बिटल 3d 4d और इवन 4f orbital is more poor shielding effect which make that these two electrons unable कर देता है इनको bond formation में, making the inability of bond formation of these two electrons. So these are only 2 electrons, these are for the bond formation. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो इसी वजह से इसकी ग्रुप की ऑक्सीडेशन जो है बेटा वो 2 वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं बेटा Si सिलिकॉन है, सिलिकॉन F6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन जो है बेटा हमारा 2 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कारण है इसकी मैक्सिमम, किसकी बेटा? कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कितने है बेटा? 2s और p, एक s का 3 p के टोटल कितने हो गए? 4। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है बेटा? 4, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है। इसीलिए सिलिकॉन में तो 3d होता है बेटा, इस वजह से। सो बेटा आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ डू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कौन से कंपाउंड बनाता है? अच्छा फिर से आ गया, इधर हो जा। तो बेटा जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ बेटा आप सभी को पता है कार्बन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन क्या बनाता है? हमेशा सिलिकॉन ऑक्साइड बनाता है, ये डाइऑक्साइड भी बनाता है। और जर्मेनियम ऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड
टिन क्या बनाता है, टिन ऑक्साइड, और लेड क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। ये कभी भी PbO2 बहुत रेयर केस में बनाता है। कारण क्या है बेटा कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। और आप सभी को पता है oxides of metals are basic in nature and oxides of non-metal are acidic in nature। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये नॉन मेटल है तो ये क्या है, एसिडिक है, और ये क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है। क्या है बेटा, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कह भी सकते हैं बेटा बेसिक एसिडिक कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेटा न्यूट्रल है। क्या है बेटा, ये न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है बेटा। तो दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वाटर को गेन कर लेते हैं और ये क्या बनाते हैं, और सम ऑफ देम कैन नॉट रिएक्ट, जैसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर टिन है तो वो स्टीम से, वाटर से ना रिएक्ट करके ये स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, टिन। ओनली टिन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करके SnO2 बनाता है, टिन ऑक्साइड, अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ वो क्या बनाता है, टिन ऑक्साइड। सो नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, डाई हैलाइड्स एंड टेट्राहेलाइड्स। बेसिकली क्या बनाएंगे, ये डाई हैलाइड, जैसे PbCl2, टेट्रा लाइक CCl4। इस तरह से बेटा ये डाई हैलाइड और टेट्राहेलाइड बनाते हैं। एज यू ऑल नो इट वेरी वेल कि कौन डाई हैलाइड बनाएगा, क्योंकि बेटा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो डाई हैलाइड बनाएगा, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो टेट्राहेलाइड बनाता है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा इसमें कि SiF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन CCl6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सीधा सा आंसर है बेटा, इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कार्बन के पास, ना कि 6 बॉन्ड, विच इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, कि d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। या हम एक और क्वेश्चन है SiCl6 2 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करता है, ये सिलिकॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके पास तो d ऑर्बिटल है, फिर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, कारण है बेटा ये स्मॉल साइज का है और ये लार्ज साइज का है, कि सिलिकॉन 6 बड़े बड़े क्लोरीन को होल्ड नहीं कर पाता, अकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो बेटा ये जनरली है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर एंड हैलोजन से इसमें क्या है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन।